आज के वीडियो में करेंट अफेयर के कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि करेंट अफेयर जब एग्ज़ाम होने के एक महीना पहले बच चुका है, उस टाइम पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक आने के चांस हैं। लेकिन फिर भी जो है अभी 5-6 महीना में जो इवेंट आया है, उस आधार पे जो है बता सकते हैं कि करेंट अफेयर में क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन मतलब फुल डिटेल सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस टेक्स्ट सभी का वीडियो डिटेल सिलेबस जो है क्या है उसका डाल दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके आंसर राइटिंग प्ले लिस्ट में देख लें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कि हाल ही न्यूज में है, उसमें उससे भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड। हालांकि 70 बीपीएससी में आया नहीं था उससे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से क्वेश्चन आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करना पड़ेगा। जैसे कि एससीओ, हाल ही के दिनों में एससीओ जो चीन में हुआ था, यहाँ ये इसके चलते जो है बहुत न्यूज में रहा था और ये क्वेश्चन आने का चांस है, इसलिए एससीओ अच्छे से कर लीजिएगा। ब्रिक्स 2026 का ब्रिक्स जो है भारत में होने वाला है, इसलिए होने वाला है। अगर हो जाएगा पहले तो इसलिए होने वाला है, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें क्या स्टेप लेना है भारत के द्वारा और क्या क्या हो सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। IPER, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंडियन ओशियन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क EPER, इसको भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा न्यूज़ में रहता है। क्वाड और ओकस, जिस तरह टैरिफ लगा रहे हैं USA भारत पर, इसके कारण जो है क्वाड का जो है अभी जो है स्थिति डगमग है। तो इसके आधार पर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि USA के द्वारा टैरिफ लगाने से क्वाड मतलब क्वाड संगठन क्या है, इसके बारे में क्या है, और टैरिफ लगाने से जो क्वाड की स्थिति क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस है, ये भी पूछ सकता है। उसके अलावा जो है बिम्स्टेक, कॉप समिट जो आता है वो कर लीजिएगा। G20 ये हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये भी आपको कर लेना है। IMEC ये भी कर लेना। UN संयुक्त राष्ट्र संघ ये हमेशा न्यूज में ही रहता है, इसको भी कर लेना। हिंद प्रशांत क्षेत्र भी कर लेना है। भारत के द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कर लेना जो हाल ही के न्यूज में रहता है। जैसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच समझौता होने वाला है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। भारत USA ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैरिफ वार होने वाला है। और हाल ही में H1B1 वीज़ा पे भी जो है कल परसों जो है H1B1 वीज़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बोला जा रहा है कि $1 लाख जो H1B वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं उसको लगभग $1 लाख जो है देना पड़ेगा, तभी ये होगा। इससे जो है भारत USA हमेशा न्यूज में रहता है, तो इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। भारत US प्रवासन के तौर पे जो कि हाल ही में जो है प्रवासन, वहाँ से बहुत सारा व्यक्ति को जो भारत लाया गया था और वहाँ खड़ी बांध के लाया गया था, तो ये सब न्यूज में है, तो इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। भारत यूरोप के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है प्लस व्यापारिक संबंध जो है उसको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी न्यूज में था। भारत और ग्लोबल साउथ ये भी बहुत न्यूज में है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। भारत इंडोनेशिया के बीच रिलेशन, भारत चीन, पिछले 3-4 साल से जो है भारत चीन के बीच उतना ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन हाल ही के दिनों में संबंध जो है इन दोनों के बीच अच्छे हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि भारत USA के बीच अभी संबंध के बीच में तनाव चल रहा है, उसी के बीच में जो है भारत चीन का संबंध अच्छा होते जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भारत रूस ये संबंध भी अच्छे से याद कर देख लीजिएगा, क्योंकि USA के इतना दबाव देने के बाद भी भारत रूस के साथ जो है व्यापार समझौता अपना बरकरार रखा है, रूस से तेल को परचेज कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये हमेशा न्यूज में रहता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। प्लस भारत की विदेश नीति ये भी बहुत अच्छी है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है, अपना विदेश नीति अपना खुद से तय करता है, क्योंकि USA के द्वारा उतना प्रेशर देने के बाद भी भारत अपना विदेश नीति पर कायम रहा, तो इससे क्वेश्चन भी आपका आने का चांस है। उसके अलावा जो है नेपाल में जैसे जेनजी के द्वारा हिंसात्मक प्रदर्शन किया गया था और वहाँ के नेताओं को जलाया गया था, इससे जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस सिचुएशन को मतलब भारत ऐसा स्थिति ना हो, पहले से ही भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। प्लस हाल ही के दिनों में जो है न्यूज में रहने वाले प्रमुख योजना, प्लस भारत और बिहार में जो बहुत सारा योजना या फिर कोई कार्यक्रम हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हाल के दिनों में बिहार में जो सर्वे हो रहा है, इससे बहुत चर्चा में था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन जो है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2035 में अंतरिक्ष स्टेशन बनना है।
पंजाब में जो है भीषण बाढ़ आया था, जो कि पूरा पंजाब डूब गया हाल ही के दिनों में, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है बाढ़ से। प्लस बिहार में भी बाढ़ आया है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। वक्फ बोर्ड, ये भी न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चन तो आ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमेशा न्यूज में था, तो इससे क्वेश्चन आने का चांस है। प्लस यूसीसी, ये भी हालांकि पिछले पूछ लिया है 17वीं बीपीएससी में, लेकिन फिर भी इसको आने का चांस है। प्लस लास्ट जब 1 मंथ बच जाता है मेंस का या 15 दिन, उससे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा न्यूज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस आधार पे फिर लास्ट टाइम में करंट अफेयर का सजेशन दिया जाता है कि क्या क्या तैयारी करना है। हालांकि जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस सेट, ये लगभग जो है आपका जो दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। लेकिन करेंट अफेयर जो है लास्ट मंथ में जैसे 15 से 20 दिन बचा रहता है, उस टाइम प्रिडिक्ट करने की कौन सा न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम प्रिडिक्ट करने से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो इतना अभी कर लीजिएगा फ्रेंड, मोटा मोटी हम एक रिव्यू दिए कि किस प्रकार से आपको करेंट अफेयर को तैयार करना है। ये नहीं कि आप 15 दिन बच्चा करेंट अफेयर कुछ नहीं पढ़े, कम से कम इतना आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप न्यूज़ कोई आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लग रहा है, तो उसको आप 10-15 टॉपिक और कवर कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका जो है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और इसी तरह जो है आगे हम वीडियो डालने वाले हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बीपीएससी स्टूडेंट हैं, क्योंकि खासकर बीपीएससी के लिए ही यहाँ पे वीडियो अभी डाला जा रहा है, और आंसर राइटिंग से संबंधित अभी वीडियो आएगा फ्रेंड, और कैसे आंसर राइटिंग इफेक्टिव रूप से लिख सकते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा, और आंसर राइटिंग लिखने से पहले क्या क्या चीज़ करना आवश्यक है, प्लस क्या क्या स्टेप उठाना है, प्लस कैसे पढ़ना है जो कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है फ्रेंड, पढ़ तो पीटी में ही लिए, लेकिन इफेक्टिव आंसर राइटिंग लिखने के लिए उसमें क्या क्या पॉइंट डालना है, की पॉइंट लिखना है, और प्लस की पॉइंट को पहले से किस तरह तैयार करना है, इसके बारे में डिस्कस एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं फ्रेंड, कि आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, और आंसर राइटिंग लिखने से पहले हमें क्या क्या करना है। ये नहीं कि सीधा आंसर राइटिंग लिख दिए, सीधा आप बिरसा मुंडा आंदोलन लिख दिए, बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में दे दिया। हालांकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देगा, आपके वो उसके बारे में नॉलेज पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप नहीं लिख सकते। इसलिए आपको डिटेल एक वीडियो लाएंगे कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग लिखना चाहिए, और आंसर राइटिंग लिखने से पहले जो है आपको क्या क्या करना चाहिए, नोट्स तैयार करना चाहिए, उसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए, नोट्स को कितने पेज में तैयार करना चाहिए कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग लिखिए। बहुत सारा कोचिंग संस्थान वाले जो है एक जैसे कोई भी नोट्स दे दिया 5 से 6 पेज, 8 पेज, आदमी को उससे क्या लिखना है ये भी नहीं पता है, उससे क्या लिखना है, क्या की पॉइंट लिखना है ये भी नहीं पता, फिर संस्थान वाले सीधा पढ़ा के नोट्स दे देते हैं। तो स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि क्या लिखना है, क्या की पॉइंट लिखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।